आइए समझते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब है कि एक निश्चित तापमान पर, माने किसी निश्चित तापमान पर जब विलयन में और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है तब उस स्थिति को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जिस विलयन में अभी और विलय घुल सकता है या फिर घोला जा सकता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मान लीजिए कि 100 मिलीलीटर आपका जल है। 100 मिलीलीटर में इसको आप मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर चीनी घोल रहे हैं। तो पहले आप कितना 25 ग्राम चीनी डाले, घुल गया। फिर आप 50 ग्राम चीनी डाले, घुल गया। फिर 75 ग्राम डाले, घुल गया। फिर 100 ग्राम डाले, घुल गया। अब डाल रहे हैं तो नहीं घुल रहा है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि यह घोल अब आपका यह घोल आपका क्या हो गया, संतृप्त हो गया, संतृप्त घोल हो गया। माने अब इस 100 ml जल में और विलय यानी चीनी घुलने की स्थिति में नहीं है, तब इसको हम संतृप्त विलयन कहेंगे। और जैसा कि संतृप्त नहीं होने तक आगे हम और घोल ही सकते हैं। जैसे संतृप्त आपका हो गया 100 ग्राम से अधिक पर, तो हम इसमें 75 घोल सकते हैं, 50 घोल सकते हैं, 25 घोल सकते हैं। हमारे पहले 25 घोले तो और 50 हम इसमें घोल सकते हैं, इसलिए ये आपका असंतृप्त है। माने उस स्थिति में नहीं आया हुआ है कि इसमें और नहीं घोला जा सकता है, घोला जा सकता है, इसलिए ये असंतृप्त है। समझ गए? संतृप्त का मतलब कि वह स्थिति जिसमें विलय पदार्थ को विलयन में और नहीं घोला जा सकता है, तो संतृप्त घोल कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। अब आपका यहाँ पर मैं बताया कि जब हम विलयन में 2 प्रकार बताए थे, आपका तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो उसमें आपको बताए थे कि तनु विलयन वह विलयन होता है जो पतला होता है और जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, और जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है वो आपका सांद्र होता है। तो यहाँ आपको कहा कि 100 ग्राम जल एवं 5 ग्राम चीनी, 100 ग्राम जल एवं 5 ग्राम चीनी, और 100 ही ग्राम जल एवं 10 ग्राम चीनी में 5 ग्राम वाला आपका कौन सा होगा, तनु हो जाएगा, क्योंकि यह घोल पतला होगा। किससे? 10 ग्राम वाले से। और अपेक्षाकृत 10 ग्राम वाला क्या होगा, तो सांद्र हो जाएगा। समझ गए? तो अकेला किसी अगर घोल को हम कहें कि 100 ग्राम जल और 5 ग्राम चीनी, तो ये आपका सांद्र भी हो सकता है और तनु भी हो सकता है। अकेला अगर इसको हम कहें कि 100 ग्राम जल 10 ग्राम चीनी, सांद्र भी हो सकता है, तनु भी हो सकता है। लेकिन 2 जब दे दिए और कहे कंपेयर करके बताइए, तो आप कहेंगे कि ये वाला पतला होगा माने सांद्र होगा, और ये वाला इससे थोड़ा सा मोटा होगा, गाढ़ा होगा, इसलिए ये आपका ये वाला तनु होगा, पतला वाला तनु होगा। शायद हम सांद्र बोल दिए थे। ये वाला पतला वाला तनु होगा और ये इससे थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए सांद्र होगा। अब समझ गए? लेकिन अकेला इस 5 ग्राम वाले को भी हम सांद्र कह सकते थे और तनु भी कह सकते थे। जैसे 100 ग्राम है और इसमें 5 ग्राम हम घोले हैं, तो क्या है, तनु है। और 2 ग्राम घोलते तो और तनु हो जाता, 1 ग्राम घोलते तो और तनु हो जाता। जैसे 100 ग्राम है और इसमें हम 10 ग्राम घोले हैं, 10 ग्राम घोले हैं तो सांद्र है, और 15 ग्राम घोल देते और सांद्र हो जाता है। 25 ग्राम घोल देते, 75 ग्राम घोल देते और सांद्र हो जाता है। समझ गए? लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो उसमें आपका जैसे 5 और 10 में ये वाला सांद्र और ये वाला तनु होगा। समझ गए हैं?